And welcome to our social science class. Today our topic is Varna system. It is our sixth chapter in history, or it is our revision video. We already discussed about the uh, arrival of the Aryans and the main features of the Vedic period. In this video we discuss about the Varna system. We also discussed about the Varna system in shortly in our last video. In this video we discussed about in detail द वर्ना सिस्टम. वर्ना सिस्टम्स में जो हमारी जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी. फर्स्ट ब्राह्मण, फिर क्षेत्रीय और वैश्य और शूद्र. जो ब्राह्मण थे वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे. जितने भी जो रिचुअल्स वगैरह थे वो उन सभी को वो परफॉर्म करते थे. ठीक है. और जो राजा थे, जो क्षेत्र के अंदर जो राजा आते थे वो लीडर ऑफ द वॉरियर्स, मतलब किसी भी एक रीजन के मतलब लीडर मानते थे अपने आप को. और दे वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. द किंग एंड द वॉरियर्स वर नोन एज द क्षेत्रीय. और दे प्रोटेक्ट द कॉमन पीपल फ्रॉम हार्म्स वगैरह. ठीक है. कोई भी मतलब उनसे जो प्रॉब्लम होती थी उनसे वो जो कॉमन पीपल है उनको प्रोटेक्ट करते थे. फिर थर्ड पे था वैश्य. इसके अंदर मतलब जो ट्रेड से रिलेटेड जो लोग थे वो इसके अंदर इंक्लूड होते थे. ठीक है. और शूद्र में क्या था कि जो ये जो इसको हम दास भी बोलते थे. ये जो ऊपर के जो हमारे जो 3 वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, मतलब इनका काम था इनकी देखभाल करना, उनको मतलब इनकी हेल्प करना, इनके लिए मतलब काम करना. और इनको बहुत ही मतलब जो सोसाइटी के अंदर बहुत ही जो इनकी पोजीशन थी बहुत ही डाउन थी. और इनको मतलब किसी भी टेम्पल वगैरह के अंदर एंट्री नहीं होती थी. कोई जो रिचुअल्स वगैरह होते थे फेस्टिवल से रिलेटेड उनके अंदर ये एंटर नहीं कर सकते थे. तो इनके साथ जो मतलब काफ़ी बुरा होता था. ठीक है. देन उस समय की जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो कैसी थी. जो किंग था, जैसे हम वैदिक पीरियड में पढ़ चुके हैं कि जो वो किसी भी जना और ट्राइब्स का जो राजा होता था वो क्या करता था, अपनी जैसे बाउंड्री वगैरह अपनी जैसे जो भी उसका एरिया होता था उसको बाउंड्री करके उसको मतलब रखता था. काफ़ी ब्रेव होता था, स्किलफुल होता था, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती थी. और वो मतलब जो कॉमन पीपल से उनके ऊपर रूल करता था. ठीक है. अपनी कैपिटल वगैरह वो मतलब बनाते थे, प्लेसेस महल वगैरह होते थे, उनके आर्मीज़ होती थी, टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे. और मतलब फिर उनकी डेथ के बाद उनका जो बेटा होता था वो ऑटोमेटिकली मतलब गद्दी के ऊपर बैठता था. वार वगैरह उस समय मतलब लड़ाइयाँ वगैरह भी काफ़ी होती थी. और जो ऋग्वेदा के अंदर हम बात करें तो स्पेशली जैसे जो राजा होता था वो अपने मतलब बाउंड्री को इंक्रीज़ करने के लिए युद्ध करते थे. और जो युद्ध होते थे वो रथों के ऊपर होते थे. ठीक है. और कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन जो भी मतलब असेंबलीज वगैरह होती थी और मतलब वार और पीस दोनों मतलब कुल मिला के वहाँ पे मतलब कभी जैसे वार कभी पीस से भी किसी चीज़ को सुलझाने की कोशिश की जाती थी. ठीक है. और बैटल के जो रीजन होते थे काफ़ी होते थे, जैसे अपनी लैंड को एक्सपेंड करना, या फिर जैसे कोई पास्चर ग्रोइंग क्रॉप है वहाँ पे अगर किसी दूसरे ने मतलब अपना कंट्रोल करते उसको छुड़वाने के लिए पानी के ऊपर, या और दूसरे जो छोटे मोटे मतलब जो झगड़े होते थे उनको निपटाने के लिए मतलब लड़ाइयाँ वगैरह होती थी. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑब्टेन फ्रॉम द वार. और जो लड़ाई से जो मतलब वार से जो उनको वेल्थ वगैरह मिलती थी, जो पैसे वगैरह मिलते थे, उनको वो कैसे करते थे. तो ये क्या करते थे, उनको जैसे या तो राजा जो प्रिस्ट वगैरह मतलब जो ब्राह्मण वगैरह थे उनको देते थे. ठीक है. वो मतलब उनके लिए यज्ञ वगैरह करते थे. या फिर उनको मतलब जैसे ग्रेन, घी, मिल्क और समटाइम एनिमल्स वगैरह भी मतलब उनको ऑफ़र करते थे. और ये सब क्यों किया जाता था, जो उनके जो देवी देवता थे उनको खुश करने के लिए. और द रेस्ट ऑफ वेल्थ वाज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द जनरल पीपल. और जो बाकी जो मतलब इतना करने के बाद जो वेल्थ बच जाती थी, जो पैसे बच जाते थे, उसको जो जनरल पीपल्स है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. उस समय की इकोनॉमिक लाइफ कैसे थी. इकोनॉमिक लाइफ के अंदर जो इकोनॉमिक लाइफ में क्या था कि जो उनकी हर्डिंग थे, मतलब जो एनिमल्स वगैरह वो क्या करते थे, एनिमल्स वगैरह को पालते थे. ठीक है. और उनके जो कैटल्स वगैरह हैं जैसे शिप वगैरह उनके अंदर होते थे. और काउ उनका फेवरेट एनिमल होता था. मोस्ट ऑफ दे वार वर फाउट फॉर द शेक ऑफ द काउ. ज़्यादातर उनकी जो मतलब लड़ाइयाँ हैं वो गाँव की रक्षा के लिए, मतलब उनको उन पर अपना कंट्रोल करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी. फार्मिंग. और वो क्या करते थे, उनको एग्रीकल्चर की भी काफ़ी नॉलेज थी. ठीक है. और टेक्निक वगैरह काफ़ी, जैसे प्लफ से वो एग्रीकल्चर करते थे. काफ़ी मतलब उनकी जो
एडवांस था थोड़ा सा, मतलब जो पहले था उनके बीच में उनका जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो थोड़ा सा एडवांस था। एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे ऑक्यूपेशंस भी इन्वॉल्व थे, जैसे कैरेट मेकर्स हैं, पॉटर्स हैं, वीवर्स हैं, लेदर वर्कर्स हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड to make ornaments, copper and bronze were used to make tools, weapons and other thing, ठीक है। अब डेवलपमेंट इन अदर कैथोलिक सेटलमेंट्स, और इनके अलावा मतलब उनका जो दूसरा सेटलमेंट्स अगर हम बात करें तो देखो, ऋग्वेदा वाज बीइंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कहाँ कंपोज किया गया था? नॉर्थ वेस्ट पार्ट था ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे। और और यहाँ पे क्या था, मतलब एट द सेम टाइम other parts of the subcontinent were also being noticed for many other development that are as follow। और उसी समय मतलब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो दूसरा पार्ट था उसमें भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे। वो कौन कौन से थे? मैगलिथ एंड ब्यूरल साइट। जो अगर हम मैगलिथ की ब्यूरल साइट देखते हैं तो जो मैगलिथ है वो कॉम्बिनेशन से वर्ड मैगा मीनिंग बिग एंड लिथिक मीन्स स्टोन, दस मेगालिथ रेफर टू बिग स्टोन और स्टोन ब्लंडर्स, ठीक है। दीज वर यूज टू मार्क ब्यूरल साइट इन द नॉर्थ ईस्ट कश्मीर एंड थ्रू आउट द दक्कन एरिया एंड द साउथ इंडिया, ठीक है। और इसमें क्या था कि आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम मेगालिथ ऑन द सरफेस वाइल अदर मेगालिथ ब्यूरल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड। कुछ तो हमें सरफेस के ऊपर मिले हैं और कुछ अंडरग्राउंड मिले हैं। दे हैव ऑल्सो फाउंड ए सर्कल ऑफ स्टोन ब्लंडर और ए सिंगल लार्ज स्टोन। कुछ पे तो मतलब सर्कल के अंदर स्टोन मिला है, कुछ पे मतलब सिंगल मिला है, ठीक है, उसमें ग्राउंड में खड़ा हुआ है। दिस एक्ट एन इंडिकेटर दैट देयर इज ए ब्यूरल अंडर द ग्राउंड। और उस किस चीज़ का इंडिकेट है वो, कि यहाँ पे मतलब जो ब्यूरल्स हैं वो मतलब जैसे लोगों को दफनाया गया होगा। इसके मेन फीचर्स क्या थे? जैसे मेगालिथ ये क्या है कि वर यूज टू मार्क द ब्यूरल साइट्स और द डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टेंसिव पोर्ट्स एंड कॉल्ड ब्लैक एंड रेड पेयर। उनको पोर्ट्स के अंदर मतलब दफनाया जाता था, या तो ब्लैक और रेड के अंदर। टूल्स एंड वेपर ऑफ वायरन हैव बीन फाउंड इन द ब्यूरल्स। उनके पास टूल्स वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। देयर वर स्कल्टन्स ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स ऑक्यूपमेंट्स। उनके पास जो घोड़ों के भी मतलब ढांचे और उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो घोड़े को वेयर करवाते हैं वो भी मिले हैं। ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड हैव आल्सो बीन फाउंड। और जो स्टोन और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट है वो भी उनके पास मिले। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग ऐसा मानते थे कि जब आदमी मर जाता तो उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो उनको नेसेसरी होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है आपका फिनिश हो चुका है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आपका जो इस बार जो वीकली टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट मतलब 1 to 6 चैप्टर हिस्ट्री के आपके टेस्ट में आएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।